नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं सी-टेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और प्रैक्टिस सेट आप भी लगाइए और कमेंट करके हमको बताइए कि आपके कितने सही हुए। देखते प्रश्न नंबर 1। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? विकल्प ए क्रो एंड क्रो, विकल्प बी स्किनर, विकल्प सी कोहलर, विकल्प डी गेट्स। तो ये कथन हो जाता है स्किनर महोदय का। हमारा बी विकल्प सही होता है पहले का। स्किनर ने कहा था सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। एक कथन किसका है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। विकल्प ए गेट्स एवं अन्य, विकल्प बी वुडवर्थ, विकल्प सी स्किनर, विकल्प डी थॉर्नडाइक। तो इसका हमारा राइट आंसर होता है विकल्प ए। गेट्स एवं अन्य ने कहा था कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? विकल्प ए पावलॉव, विकल्प बी स्किनर, विकल्प सी थॉर्नडाइक, विकल्प डी कोहलर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है विकल्प बी, जो क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये दिया था स्किनर महोदय ने। तो हमारा बी विकल्प सही हो जाता है तीसरे का। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? विकल्प ए पावलॉव, विकल्प बी थॉर्नडाइक, विकल्प सी वाटसन, विकल्प डी पियाजे। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम भी बताए। मुख्य नियमों में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, उसके अलावा 5 गौण नियम बताए। देखते प्रश्न नंबर 5। सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? विकल्प ए कोहलर, विकल्प बी कोपका, विकल्प सी बर्दिमर, विकल्प डी उपरोक्त सभी। अगर सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की बात की जाए तो गेस्टाल्टवाद का नाम आता है। गेस्टाल्टवाद का नाम जब हम लेते हैं तो उसमें कोहलर, कोपका, वर्दिमर और कोर्ट लेविन 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम उससे जुड़ते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था सभी ने। प्रश्न नंबर 6। पावलॉव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया? विकल्प ए बिल्ली, विकल्प बी कुत्ता, विकल्प सी चूहा, विकल्प डी बंदर। तो जो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था वो बिल्ली पर प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 7। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? विकल्प ए कर्ट लेविन, विकल्प बी पियाजे, विकल्प सी बंडूरा, विकल्प डी टॉलमैन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए कोर्ट लेविन ने अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के जनक कौन है? सोशल लर्निंग थ्योरी है जो उसके जनक कौन है? विकल्प ए बंडूरा, विकल्प बी वाइगोस्की, विकल्प सी ब्रूनर, विकल्प डी हल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत था वो दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। प्रश्न नंबर 9। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प डी 5। तो जो थॉर्नडाइक ने सीखने के जो मुख्य नियम बताए थे वो 3 बताए थे। विकल्प बी सही हो जाता है। और गौड़ जो नियम थे वो 5 बताए थे। 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम बताए थे। प्रश्न नंबर 10। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा? विकल्प ए वुडवर्थ, विकल्प बी स्किनर, विकल्प सी क्रो एंड क्रो, विकल्प डी मन। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था वुडवर्थ महोदय ने। विकल्प ए सही हो जाता है हमारा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कहा था वुडवर्थ ने। प्रश्न नंबर 13। खेल विधि के जन्मदाता कौन है, यानी कि प्ले वे मेथड? विकल्प ए फ्रॉवेल, विकल्प बी किलपैट्रिक, विकल्प सी मॉन्टेसरी, विकल्प डी डाल्टन। तो जो खेल विधि के जनक हैं वो माने जाते हैं फ्रॉवेल। प्रश्न नंबर 12। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? विकल्प ए जॉन डीबी, विकल्प बी किलपैट्रिक, विकल्प सी फ्रॉवेल, विकल्प डी मॉन्टेसरी। तो 12 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। प्रोजेक्ट विधि के जनक माने जाते हैं प्रतिपादक किलपैट्रिक। प्रश्न नंबर 13। खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी? विकल्प ए H.E. आर्मस्ट्रांग, विकल्प बी स्किनर, विकल्प सी सुकरात, विकल्प डी जॉन डीबी। तो खोज विधि, अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, 3 नाम से इसको जाना जाता है। इसके प्रतिपादक होते हैं H.E. आर्मस्ट्रांग।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? विकल्प ए फ्रावेल, विकल्प बी मारिया मॉन्टेसरी, विकल्प सी किलपैट्रिक, विकल्प डी डेक्रोली। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, फ्रावेल होते हैं किंडरगार्टन विधि के जनक, और किंडरगार्टन विधि को ही खेल विधि कहा जाता है। दोनों प्रश्न अलग अलग पूछे जा सकते, उत्तर एक ही आएगा, फ्रावेल। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15, प्रश्न उत्तर विधि के जनक किसे माना जाता है? प्रश्न उत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? विकल्प ए सुकरात, विकल्प बी प्लेटो, विकल्प सी अरस्तु, विकल्प डी रूसो। तो जो प्रश्नोत्तर विधि है उसके जनक माने जाते हैं सुकरात, इसलिए हमारा ए विकल्प सही होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग का जनक कौन है? विकल्प ए रॉबर्ट बुश, विकल्प बी एलन, विकल्प सी स्किनर, विकल्प डी थॉर्नडाइक। तो माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं DW एलन, इसलिए बी विकल्प सही हो जाता है हमारा। प्रश्न नंबर 17, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति किस पर बल दिया जाता है? जो मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति है इसमें किस पर बल दिया जाता है? विकल्प ए पुस्तक ज्ञान, विकल्प बी रटने पर, विकल्प सी ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर, विकल्प डी केवल अनुशासन पर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, इसमें ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में, और इसकी प्रतिपादक थी मारिया मॉन्टेसरी मैडम। प्रश्न नंबर 18, आगमन विधि में हम कैसे चलते हैं? आगमन विधि में हम कैसे चलते हैं? विकल्प ए नियम से उदाहरण की ओर, विकल्प बी उदाहरण से नियम की ओर, विकल्प सी कठिन से सरल की ओर, विकल्प डी अज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जो आगमन विधि है उसमें पहले उदाहरण आता है, बाद में नियम आता है। तो उदाहरण से नियम की ओर हम चलते हैं आगमन विधि में, और निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, निगमन विधि में पहले क्या आता है? विकल्प ए उदाहरण, विकल्प बी नियम या सूत्र, विकल्प सी अभ्यास, विकल्प डी अनुभव। तो जो निगमन विधि होती है उसमें पहले नियम या सूत्र आता है, और आगमन विधि में पहले उदाहरण आता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 20, विचार गोष्ठी विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? विचार या गोष्ठी विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? विकल्प ए प्राथमिक स्तर, विकल्प बी उच्च माध्यमिक या फिर उच्च स्तर, विकल्प सी पूर्व प्राथमिक स्तर, विकल्प डी सभी के लिए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, जो विचार गोष्ठी विधि है वो उच्च माध्यमिक या फिर उच्च स्तर के लिए है। प्रश्न नंबर 21, अधिगम का पठार क्या है? विकल्प ए सीखने में उन्नति, विकल्प बी सीखने की प्रक्रिया का रुक जाना, विकल्प सी सीखने में तीव्रता, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अधिगम का पठार होता है वो सीखने की प्रक्रिया का रुक जाना, जिसे कहते हैं अधिगम का पठार। प्रश्न नंबर 22, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य है? विकल्प ए बच्चों को रटाना, विकल्प बी बच्चों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करना, विकल्प सी अनुशासन बनाए रखना, विकल्प डी ज्ञान को सीमित करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है बच्चों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करना सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य है। प्रश्न नंबर 23, कोहलर के प्रयोग में चिंपैंजी का नाम क्या था? जो कोहलर ने प्रयोग किया था वनमानुष या फिर चिंपैंजी कह लीजिए, उसका नाम क्या था? विकल्प ए सुल्तान, विकल्प बी चिंपा, विकल्प सी सीजर, विकल्प डी पीटर। तो इसका नाम था सुल्तान, इसलिए हमारा ए विकल्प सही होता है। जो कोहलर का बंदर था उसका नाम था सुल्तान। 24 नंबर, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? विकल्प ए संतोषजनक परिणाम सुदृढ़ कराता है, विकल्प बी असंतोषजनक रोकता है, विकल्प सी ए और बी दोनों, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, ए और बी दोनों। थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है, संतोषजनक होता है तो परिणाम सुदृढ़ होता है, असंतोषजनक होता है तो परिणाम कमज़ोर होता है। ए और बी दोनों सही हो जाता है। प्रभाव का नियम प्रभाव पॉजिटिव भी पड़ सकता है और निगेटिव पड़ सकता है। प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा तो अधिगम बढ़ेगा, प्रभाव निगेटिव पड़ेगा तो अधिगम घटेगा। अगला प्रश्न, बुनियादी शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि बेसिक एजुकेशन के जनक कौन है? इसका प्रतिपादन किसने किया? विकल्प ए महात्मा गांधी, विकल्प बी रविन्द्रनाथ टैगोर, विकल्प सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, विकल्प डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की शुरुआत 1937 में की थी। इसको नई तालीम, बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा आदि नामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26, आगमन विधि की मुख्य कमी क्या है? विकल्प ए इसमें समय अधिक लगता है, विकल्प बी ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, विकल्प सी इसमें रटने पर जोर दिया जाता है, विकल्प डी ये सक्रिय विधि नहीं है।
तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। इसमें समय अधिक लगता है कौन सी विधि में? आगमन विधि में। यही इसकी मुख्य कमी है, क्योंकि आगमन विधि में समय अधिक लगता है। पहले इसमें उदाहरण समझाया जाता है, बाद में नियम, और निगमन में पहले नियम बाद में उदाहरण। प्रश्न नंबर 27, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। विकल्प ए वाइगोस्की, विकल्प बी पियाजे, विकल्प सी ब्रूनर, विकल्प डी गेस्टाल्ट। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। वाइगोस्की ने ZPD का सिद्धांत दिया था, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती, तो आप जेड से याद कीजिए जोन, पी से प्रोक्सिमल, डी से डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र हिंदी में जिसको कहते हैं, और वाइगोस्की ने ये दिया था। प्रश्न नंबर 28, अधिगम हेतु सबसे उपयुक्त क्या है? विकल्प ए वातावरण, विकल्प बी अभिप्रेरणा, विकल्प सी परिपक्वता, विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है उपरोक्त सभी। अधिगम के लिए वातावरण भी जरूरी है, अभिप्रेरणा भी जरूरी है, और परिपक्वता भी जरूरी है। तीनों चीज़ें अधिगम को प्रभावित करती हैं। प्रश्न नंबर 29, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? विकल्प ए हेलेन पार्कहर्स्ट, विकल्प बी किलपैट्रिक, विकल्प सी मॉन्टेसरी, विकल्प डी फ्रॉबेल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। हेलेन पार्कहर्स्ट जो हैं वो डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं। अगला 30 नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें एक उद्दीपन को दूसरे से जोड़ दिया जाता है, एक उद्दीपन को दूसरे से जोड़ दिया जाता है, क्या कहलाती? विकल्प ए शास्त्रीय अनुबंध, विकल्प बी क्रिया प्रसूत, विकल्प सी अंतर्दृष्टि, विकल्प डी अनुकरण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए शास्त्रीय अनुबंध। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें एक उद्दीपन को दूसरे से जोड़ दिया जाता है शास्त्रीय अनुबंध कहलाता है। ये हमने 30 प्रश्न देखे हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सही हुए।